हमले कभी अचानक नहीं होते। वे महीनों पहले शुरू हो जाते हैं, खामोशी में। सितंबर की एक ठंडी सुबह, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। 4 आतंकी बिना किसी चेतावनी के सीधे एक सैन्य कैंप के अंदर घुस गए। आप सोचते हैं कि सेना हमेशा तैयार रहती है, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सामान्य नहीं था। पहला धमाका इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। तंबुओं में सो रहे जवान आग और गोलियों के बीच फंस गए। कुछ ही मिनटों में पूरा कैंप एक जलते हुए मैदान में बदल गया। चीखें, गोलियों की आवाज और हर तरफ अफरा तफरी। 18 सैनिक, जिनमें से ज्यादातर सो रहे थे, उन्हें समझने का भी समय नहीं मिला कि हो क्या रहा है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि हमला कैसे हुआ, सवाल यह था कि यह होने कैसे दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से चेतावनी दे चुकी थी। क्या यह लापरवाही थी या कुछ और? आपको बताया गया कि यह सिर्फ एक आतंकी हमला था, लेकिन कुछ लोग इसे एक बड़ी विफलता मानते हैं। और फिर जवाब आया। 4 दिन बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ जो आधिकारिक तौर पर पहले कभी नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में कुछ लोग सीमा पार कर गए। न कोई शोर, न कोई घोषणा, सिर्फ एक मिशन और एक लक्ष्य। आपको बताया गया कि यह सर्जिकल स्ट्राइक थी, एक सटीक हमला जो बदला लेने के लिए किया गया। लेकिन जो नहीं बताया गया वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। क्या यह सिर्फ बदला था या एक संदेश पूरी दुनिया के लिए? क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने नियम बदल दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। सब कुछ इतना तेज हुआ कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन हर ऑपरेशन की एक कीमत होती है। जो लोग गए थे, उनमें से हर कोई वापस नहीं आया। उनकी कहानियां कभी सामने नहीं आईं। आपने सिर्फ सफलता सुनी, लेकिन असफलताओं की कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सच हमेशा साफ नहीं होता। कुछ लोग इसे एक निर्णायक जीत मानते हैं, कुछ इसे एक खतरनाक शुरुआत, क्योंकि इसके बाद सीमा पर तनाव कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर जवाब अब और ज्यादा आक्रामक हो गया। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी खुला है, क्या यह हमला रोका जा सकता था? अगर हां, तो फिर क्यों नहीं रोका गया? और अगर नहीं, तो क्या हम आज भी उतने ही सुरक्षित हैं जितना हमें बताया जाता है? क्योंकि अगला हमला शायद पहले से भी ज्यादा करीब हो।